तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ध्यान दो, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन होता है उसका दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, ओनली नंबर। किस पे डिपेंड करता है बताइए? नंबर ऑफ सॉल्यूट, ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्ट, ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्ट, solid particles not on their nature, not on their nature है ना। दूसरा आपका होता है नॉन कोलिगेटिव। कौन सा? नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बताइए? जो किस पे डिपेंड करेगा बताइए? सॉल्यूट के नेचर नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। जैसे मुझे बात करो, टेस्ट की बात करो, टेस्ट नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड करेगा? बोलो। करेगा सर। बोलो करेगा। बोलो, समझ रहे हो ना? टेस्ट। ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर करेगा ना? बोलो। ये सब नेचर पे डिपेंड करेगा। स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, कलर हो गया, बोलो करेगा ना? यस सर। बोलो। तो ये सब नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना। ये डिपेंड करेगा कि क्या हम ऐड कर रहे हैं, किसी का कलर, कौन सा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। पानी में अलग अलग सॉल्यूट ऐड करेंगे तो अलग अलग कलर आएगा, अलग अलग ऑर्डर आएगा, अलग टेस्ट आएगा। नमक डाल दो, चीनी डाल दो, या यूरिया डाल दो, चीनी डाल दो, दोनों का सेम टेस्ट आएगा। बोलो, टेस्ट अलग अलग होगा ना? बिल्कुल अलग Yes, होगा। लेकिन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको किससे नहीं मतलब है? बोलो। नेचर से मतलब कि नो मतलब? नेचर से कोई मतलब नहीं है। जो मन है वो ऐड करो, सेम रहेगा। इसमें आता कौन कौन है? इसमें जैसे तुम्हारा आता है रिलेटिव लोडिंग। रिलेटिव लोडिंग किसके बराबर? XV। अब मैं 1 मोल यूरिया या 1 मोल ग्लूकोज किसी को पानी में डालो, है ना। मान लेते हैं n मोल हमारा सॉल्वेंट कितना है? n मोल सॉल्वेंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। कि कट गया है? सर कट गया ना? थोड़ा सा। कट गया। मान लेते हैं कि 1 मोल यूरिया, 1 मोल ग्लूकोज लिया और n मोल सॉल्वेंट को ऐड किए। कितने में ऐड किए? n मोल सॉल्वेंट। एक्स भी अलग अलग रहेगा कि सेम आएगा बताइए? यूरिया के लिए क्या आएगा? सेम आएगा सर, दोनों का सेम आएगा। और यही ग्लूकोज का भी तो यही होगा। बोलो। यस सर। यस सर। तो रिलेटिव लोडिंग को फर्क पड़ा कि ग्लूकोज है कि यूरिया है? बोलो। नो सर। नहीं ना। बस केवल मोल से मतलब है, दोनों का एक एक मोल था। मोल सेम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। समझ गया? बोलो यार। इसी में अगला कौन होता है बताओ? सर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे दिखाते हैं? जल्दी बताते चलो। पाई। तीसरा डेल्टा टीबी क्या होता है जी बताओ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बीपी, इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका भईवा जो है उसको वो क्या होता है बताओ? डिप्रेशन। डेल्टा टी ये हमारा होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बाद में बता देंगे यार, जैसे केएफ केवी के बारे में तुम लोग का मेडिकल में आता होता है नहीं? ठीक है, कहीं से कहीं तक नहीं आता, लेकिन सर ने कुछ बताया होगा तो मैं बाद में बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, पक्का छोड़ूंगा कुछ नहीं, बता सब दूंगा, लेकिन वो इसलिए बता दूंगा ताकि तुम्हारे नॉलेज के लिए रहे, बस वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना। ठीक है, पक्का। तो चलो, तो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब तुम्हारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे बताओ, किस पे? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नंबर मतलब मोल, नंबर कहो या मोल कहो, क्योंकि मोल क्या है, नंबर का यूनिट है, नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मोलर ज्यादा सही रहता है। कौन सा कंसंट्रेशन? कैसे बोलोगे? कंसंट्रेशन का ढेर सारा यूनिट आएगा जबरदस्ती का, कंसंट्रेशन का एक यूनिट है, बताओ बोलो, एक यूनिट है ना है। और कंसंट्रेशन कोई प्रॉपर्टी नहीं ना हुई यार, कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, बोलो। कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ होता है ना, प्रॉपर्टी थोड़े कंसंट्रेशन, बताओ। ओके सर। कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ होता है, कम है कि ज्यादा हो तो बताता ही है सॉल्यूशन के बारे में, प्रॉपर्टी थोड़े हुआ उसका, ठीक है। बट हाँ सही बात, अगर कंसंट्रेशन भी कहेगा तो किस तरह से रहेगा, वो कोलिगेटिव ही रहेगा, समझ रहा है, बट लिया नहीं जाता, समझ गया। चलिए मिटा दें इसको, बोलिए। यस सर। यस सर। अब देखिए भाई, थोड़ा सा बात को समझिए, थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अब जैसे होता क्या है, मैंने यहाँ नंबर की बात की थी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। अब कुछ जो सॉल्यूट होते हैं, कुछ सॉल्यूट है ना, जैसे तुम बात करो NaCl की बात करो, जैसे NaCl की बात करो, NaCl सॉलिड ले लो तुम, 1 मोल, है मोल, 1 मोल, और इसको तुम किस में ऐड कर दो, सॉल्यूशन, यहाँ वाटर H2। मुझे बताइए, जब NaCl पानी में आएगा तो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, बताइए तो। Na प्लस Cl-. मतलब अभी 1 पार्टिकल हुआ कि 2 पार्टिकल हो गया, बताओ। सर 2 हो गया। सर 2 हो गया। 2 पार्टिकल हो गया ना, 2 पार्टिकल हो गया ना। अब खुद ही समझिए कि मैं बताया था कि करता क्या, ये सॉलिड पार्टिकल जाएगा सरफेस पे, ऐसे ऐसे Na प्लस जमा हो जाएगा, बोलो Na प्लस Cl जमा हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे, बोलो। यस और क्या करता है, सरफेस पे जमा होकर क्या करेगा, क्या घटा देता है, बताइए। सर P0. सरफेस एरिया घटा देगा। यस बोलिए। अब कोई वाटर मोलिक्यूल यहाँ से जाना चाह रहा है, उसको इसने पकड़ लिया, टकरा गया इससे, तो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, बोलिए। नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, अगर NaCl एक साथ रहता, एक साथ NaCl रहता, तब ज्यादा सरफेस एरिया घटाएगा कि अलग अलग रहेगा तब ज्यादा घटाएगा, बताओ। सर अलग अलग रहेगा. अलग अलग तब ज्यादा घटाएगा। अलग अलग रहेगा तब ज्यादा घटाएगा, तब ज्यादा घट जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सीधी सी बात है। अब यहाँ होता क्या है, तुमने तो 1 मोल ऐड किया, लेकिन पानी में आके कै मोल सॉल्यूट हो गया। मैं पहले कर देखो, नेचर से नहीं डिपेंड करता, नेचर से कोई मतलब नहीं है, चाहे NaCl रहे, चाहे Na प्लस रहे, चाहे Cl माइनस रहे, चाहे ग्लूकोज रहे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए सब अलग अलग की एक ही है, बताओ। चाहे NaCl रहे, सर एक ही चाहे है, Na प्लस रहे, एक ही है सर। चाहे Cl माइनस, चाहे ग्लूकोज, इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब कि नो मतलब, नेचर से मतलब कि नो मतलब, नो मतलब नेचर से नो मतलब, सिर्फ किससे मतलब है, नंबर, नंबर से। नंबर से। तो तुमने 1 मोल NaCl डाला, और कै मोल NaCl तुमको मिल जाएगा, Na प्लस Cl माइनस कै को मिल जाएगा, सोल्यूशन बताओ। 2 मोल. तो 2 मोल हो गया ना, 2 मोल। 2 मोल हो गया जी, दोनों मिलके कह रहा हूँ, अकेले नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों मिलके हुआ ना, दोनों 2 मोल सॉल्यूट हुआ ना। अब 2 मोल सॉल्यूट हो गया, और ये होता भी है। अब यहाँ होगा क्या, जैसे देखो, पता चला किसी ने सोचा कि 1 मोल हमने NaCl को ऐड करा, और लेटर सपोज 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो पाई आप क्या निकालेंगे, बताइए। कंसंट्रेशन तो 1 आप कहेंगे, 1 मोल हमने 1 लीटर में ऐड किया, बोलिए, इंटू RT। ये कौन सी वैल्यू आपकी है, कौन सी वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू की कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड। कैलकुलेट तो आप यही ना करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई आपकी, आप कहेंगे भाई ये हमने कैलकुलेट किया, ऐसे ही थोड़ा लिखता हूँ, कैलकुलेटेड, समझा, कट गया तो कट गया, कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा पाई बराबर RT। बट जो आप कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा, नहीं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जानते हो कितना आएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू पाई ऑब्जर्व
जो तुम ऑब्जर्व करोगे, है ना, एक्चुअल वैल्यू, पाई ऑब्जर्व या इसको एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हो। कौन सा वैल्यू कर सकते हो बोलो? एक्सपेरिमेंटल। अब बताओ यहाँ कै मोल सॉल्यूट है? 1 मोल की 2 मोल बोलो? 2 कै मोल। मोल सॉल्यूट है? 2 मोल। 2 मोल हो गया ना। 1 मोल Na हो गया, 1 मोल Cl हो गया। तब यहाँ 2 मोल सॉल्यूट होगा कितने में? 1 लीटर में। समझ गए? ये कंसंट्रेशन हो गया इंटू R इंटू T। समझे कि नहीं समझे? बोलो यार, बोलो Yes. बोलो। तो जो Yes, sir. तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पाई ऑब्जर्व है, पाई ऑब्जर्व, मैं बता रहा हूं पाई ऑब्जर्व, और बटे में पाई कैलकुलेटेड। ये कितना आया यहाँ पे? 2 आएगा? बोलिए। यस सर। दोनों को डिवाइड करेंगे। यस सर। मैं लिख भी देता हूँ, अगर आप लोग लिख चुके होंगे तो मैं लिख ही देता हूँ भाई, लिख के ही दिखा देता हूँ आपको। 2 RT और बटे में RT। 2 आया कि नहीं आया? बोलिए। आया? यस सर। इसी वैल्यू को हम एक टर्म नाम देते हैं 1/2 फैक्टर। क्या नाम देते हैं? 1/2 फैक्टर। फैक्टर। समझे या नहीं समझे? तो बताइए 1/2 फैक्टर क्या है? रेशियो है। मैं आज समझाने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लिया हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर हो चाहे और कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर पे डिपेंड करेगा? बताओ। डेल्टा टी रिलेटिव लोअरिंग डेल्टा टीएफ। तो सीधी सी बात है, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन में और बाहर नेचर सेम होता है कि अलग अलग हो जाता है? बताइए। सर अलग अलग हो जाता है। अलग अलग हो जाता है। जैसे सॉल्यूशन में आने के बाद ये साथ साथ रहा कि अलग अलग हो गया? बोलो। अलग अलग हो गया। अलग हो गया। डिसोसिएशन हो गया ना। तो जैसे तुम लोग देखो, मान लो रोड पे जाम लग गया, एक बाइक पे 2 लोग बैठा, एक रहेगा, एक उतर के जाके भीड़ देखेगा, काहे जाम लगा है, तो जाम घटेगा कि और बढ़ जाएगा? बोलो। और न बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ता भी है। एगो बैठा है, एगो जाके देखेगा कहाँ है, तो और गया और बढ़ा। तो वही हाल चाल है यहाँ पे, समझ रहा। तो कुछ सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाता है। उसी वजह से ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेम रहती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग हो जाती है। अलग होती है। आप सोच रहे हैं कि हम 1 मोल ऐड किए हैं, काम कै मोल का कर देगा आके? बताइए। 2 मोल। 2 मोल। लिखिए सब लोग, लिखिए सम, लिख लीजिए सम सॉल्यूट, लिख लीजिए सम सॉल्यूट गेट डिसोसिएटेड मतलब टूट जाना। सम सॉल्यूट क्या लिखे बच्चा? Some solute get dissociated और एसोसिएटेड। सफेद। क्या लिखे हो? सम सॉल्यूट गेट डिसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड। और एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन में hence observed value of colligative property different that of calculated, hence observed value of CP मतलब colligative property, observed value of colligative property different that of calculated property। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड से अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी डिफरेंट दैट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट दैट ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू। पक्का? क्लियर? यस सर। बोलिए भाई। तो Yes, और sir. रेशियो को हम क्या बोलते हैं? बताइए। रेशियो क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो लिख लीजिए, यही लिख लीजिए। अब एक लाइन 1/2 फैक्टर लिख लीजिए। इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक लाइन लैंग्वेज में लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए। 1/2 फैक्टर को हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। समझ गए?
बोलो बोलो बच्चे, बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बोलो। तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान दे यहाँ कि जो हमारा वांट हैव फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर, आई जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमारा क्या है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे में Calculated colligative property. अब मुझे बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल होता है? जरा मुझे बताइए तो। Number of moles of solute. Number of solute नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहो। Yes. नंबर ऑफ Yes, पार्टिकल्स, नंबर का यूनिट क्या होता है? नंबर का यूनिट मोल होता है, mole. मोल ना। अब मोल किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ तो? वेट बटे Molecular. Molar mass. मोलर मास होगा। Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. सीपी मोलर मास से कैसे हुआ? डायरेक्टली कि इनवर्सली बताइए? Sir, inversely. Inversely. इनवर्सली हुआ कि नहीं हुआ? Inversely हुआ. Yes, sir. तो मोलर मास के टर्म में क्या आ जाएगा बताइए तो? आई Sir, molar mass calculated by molar mass of Calculated by यही ना हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. बोलो एम क्या है? व्हाट इज एम? एम क्या है? Molar mass Sir, of solute. molar mass. Molar mass. मोलर मास तो बस यही होता है, लिख लो। ठीक है, हो गया ये। भाई मोलर मास ज्यादा होगा तो कम पार्टिकल मिलेगा कि ज्यादा पार्टिकल मिलेगा? बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। 3 ग्राम यूरिया ऐड किए या 6 ग्राम यूरिया 6 ग्राम ग्लूकोज, कम पार्टिकल कहाँ मिलेगा? बोलो। 6 ग्राम ग्लूकोज, 6 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज में ना यूरिया मिलेगा। यूरिया में तो 0.1 मिलेगा ना, ग्लूकोज में 6/180 करना पड़ेगा तब। तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा. बोलो। होगा सर। वही है ये। होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो बोलो। हो गया सर। तो अब मुझे बताइए, अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन, ताकि आपका रिजल्ट हमेशा सही आए, हमेशा सही आए, तो अब आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? आज के बाद अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैच कराना चाहते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को किससे मैच कराना चाहते हैं? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आई से करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो जो तुम कैलकुलेट करोगे वही तुम क्या करोगे? ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे। इसीलिए मैं आइसोटोनिक के लिए C1R बराबर C2R नहीं लिखवा रहा था, खाली पाई 1 बराबर पाई 2 लिखवा के छोड़ दिए थे। ठीक है, तो अब नए फार्मूले तुम्हें सारे लिखने पड़ेंगे। बताओ अब रिलेटिव लोडिंग बराबर क्या लिखोगे? एक्स भी लिखोगे, एक्स भी लिखना ही, आई एक्स नहीं होता, सही से लिखो। एक्स भी लिखेंगे, बोलो बोलो। यस सर। अब देखो क्या होगा, सुनो नहीं तो आएगा होगा, नहीं दांत निकाल के बैठोगे। सिर्फ किसका पार्टिकल चेंज होता है बताओ? Solute. आई एन बी होगा। आई एक्स भी सही की गलत? गलत, आई एक्स भी सही नहीं है। आई एक्स भी तभी होगा जब नेग्लिजिबल होगा। समझे कि नहीं समझे? यस बोलो। जब आई एन बी वाला टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा तब ये होगा। समझे नहीं समझे? तो रिलेटिव लोडिंग बराबर एक्स बी बराबर आई एन बी बटे में एन ए प्लस आई एन बी। ये आई से क्यों मल्टीप्लाई किया बताइए? कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व इक्वल करना। ऑब्जर्व को रिलेट करने के लिए। मुझे भाई ये पार्टिकल ना चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है बताइए? पार्टिकल चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई करके बराबर कर दी। बोलिए। यस सर। यस सर। सॉल्वेंट का तो कुछ होता नहीं है। चलिए, पाई के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताइए? एनबी बाई वी आर टी होता था। इसी वजह से कंसंट्रेशन बोलते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट। बोलो। यस सर। डेटा शेयर। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आई से। तो बराबर एक क्या आ जाएगा? बराबर क्या आ जाएगा बताइए? तो ICRT आ जाएगा सीधे सीधे। ये
यस सर। समझ रहे? तो हर जगह आई आ जाता है। उसी तरह से डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Sir, IKB. आई के बी एम आएगा। Yes, sir. यस सर। बोलो यार। बस देखो यहाँ पे आई बाहर नहीं आता है, एक्स थ्री वाले, बाकी हर जगह आ जाता है। ठीक है, चलो उसी तरह बताओ, डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। So KF into M into I. I KF into M. अब आज के बाद हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे। समझ रहे हैं? यही फार्मूला यूज करेंगे। यही नहीं, एक्चुअली हम लोग अभी तक भी हर बार यही फार्मूला यूज किए हैं, घबराइए मत। तो आई का इस्तेमाल कब करेंगे, बोलो कब करेंगे आई का इस्तेमाल? Sir, जब solute मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है। solute का जब dissociation या association. लिखो मूर्खो, आई हमेशा इस्तेमाल करेंगे और करते आ रहे थे। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया जहां आपने आई का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ये सोचेंगे तो हर बार गलत करके आएंगे। तो लिख लीजिए, आई ऑलवेज यूज। आई का कब इस्तेमाल करेंगे, हर बार करेंगे। अलग बात है कि आई क्या आ जाएगा, बहुत बार वन आ जाएगा। इसलिए सीधे याद रखिए, आई इज ऑलवेज यूज। आई कब यूज होगा बताइए, आई कब होगा, हमेशा। ऑलवेज, ऑलवेज यूज, हर बार यूज होगा। और अभी तक हम जितना सवाल किए उसमें आई को यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, बोलो किए हैं। ये है किए हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला है क्योंकि हर बार आई क्या था वहां पे, 1 के बराबर। One. वन था, इसलिए आपको पता नहीं चला है। बट आई हर बार हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, पक्का बोलो यार। यस सर। ये एकदम दिमाग से निकाल दो कि आई को कब यूज करें। हमेशा आई को यूज करें। कब यूज करेंगे, हमेशा। तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, समझ गए? हमेशा यूज करना हर क्वेश्चन, पक्का? ठीक है, मिटा दे, बोलो। तो अब हम लोग आई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना? कि आई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, है ना, इसमें थोड़ा सा पहले हम लोग डिसोसिएशन के लिए पढ़ेंगे, फिर एसोसिएशन के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आई फॉर डिसोसिएशन। आई फॉर डिसोसिएशन किसके लिए पढ़ने वाले हैं, बोलो? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन समझते हो ना, टूटना। जैसे जिसका डिसोसिएशन होता है उसको हम कैसा मटेरियल बोलते हैं, बोलो? इलेक्ट्रोलाइट। कैसा बोलते हैं? बताया ना तुम लोगों को। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो क्या दे, करंट दे। करंट वही देगा जो आयन में टूटेगा। समझ गए? समझ गए? तो चलो, तो हम लोग डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जब तक न दिया रहे आपको तब तक हमेशा आई को कितना परसेंट मान के चलना है, 100%। कितना मान के चलना है, 100%। मतलब अनटिल नॉट गिवन, इसको ध्यान देना है यार। अनटिल नॉट गिवन, अनटिल नॉट गिवन, नॉट गिवन। आपको क्या एज्यूम करना है बताइए? अल्फा इज इक्वल टू 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन मतलब अल्फा क्या कहोगे? यूनिटी। 1 कितना, 100%? 100। समझ गए? बोलो। ये नहीं कहना कि देवे नहीं किया, नहीं दिया तो 100% मानेंगे, दे दिया तो दे दिया। पक्का? ये कॉन्सेप्ट है यार। तो चलो अब बात करते हैं। देखिए, होता कुछ नहीं है, कैसे सर, डिसोसिएशन लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट देख के पता चल रहा है वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नहीं ना पता चलेगा उसको। तो ऐसा तुमको थियोरेटिकल सवाल देगा, मैं करवा दूंगा वैसा सवाल। लेकिन अगर न्यूमेरिकल दिया, अगर क्या दिया न्यूमेरिकल, जैसे कि दिया सवाल CuCl2 का दे दिया एग्जाम में। अब ये CuCl2 तो वीक है, सबको पता है कि वीक है, लेकिन तब वो आई 2 लेना पड़ता है, इसमें 3 लेना पड़ेगा। आई मतलब लेके बनाया भी है, तो सब कुछ नहीं। तो अगर अपना दिमाग आया तो गए उधर, समझ रहा हुआ। आपको ऑप्शन से ही पता करना पड़ेगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको कहाँ से देख के क्लियर करना पड़ेगा, ऑप्शन। वो ऑप्शन से ही पता चलेगा। अभी आप ध्यान रखिए कि आपको 100% मानना है, ठीक है? ऐसे पता चलेगा, मिसकंसेप्शन होने लगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे NaCl की बात करते हैं। तो देखो, आई बेसिकली होता क्या है बताओ? क्यों डिविएशन आया था बताओ, मुझे बताओ, क्यों डिविएशन आया था? NaCl को 1 मोल माना था, और एक्चुअली में NaCl कै मोल का काम कर रहा था बताओ? 2 मोल का काम कर रहा है। 2 मोल का। कै मोल? 2 मोल का ना।
बोलो। यस सर। यही ना हो रहा था। तो आई बेसिकली क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल ना था, कब, पर मोल कहो चाहे पर मोलिक्यूल कहो, यही ना था आई। बोलो। यस सर। यस इसकी सर। जगह 2 मोल का काम किया है ना। तो आई बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखो आई को डिफाइन मत करना, आई डिफाइन तो वैसे ही करेंगे, कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व जो भी है तमाशा, लेकिन हम याद रखेंगे कि आई बेसिकली हमारा क्या होता है बताइए। आई हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन पर मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट के कई मोलिक्यूल को देखना है, बोलो। कैठों को, एक को देखो वो कितने का काम कर रहा है ना, यही आई होता है। समझ गए? बोलो। जैसे एक ने 2 का काम किया तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब बताओ यहाँ पे कितना आई होगा, बताओ। Na2SO4 में कितना होगा बच्चा, बोलो। 3 बोलो कितना पार्टिकल होगा, कितना पार्टिकल होगा बताओ। अब यहाँ तो 3 पार्टिकल मिलेगा ना। यस सर। सोडियम मिलेगा, एगो सल्फेट मिलेगा, बोलो बच्चों। यस सर। यहाँ ये 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, तो आई की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पे बताओ। 3। 3। आई बराबर कितना होगा, 3 होगा, बोलो। यस सर। आई क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल, कब, कितने के लिए, 1 मोल सॉल्यूट को ऐड करो, सॉल्यूशन में जितना पार्टिकल मिलेगा, पक्का। यस सर। तो चलो अब तुम लोग थोड़ा आई की वैल्यू निकाल दो, बता दिए ना, समझ गया ना, आई की वैल्यू निकाल, मिटा रहा हूं इसको मैं, पक्का। तो आई की वैल्यू निकालिए अब। जल्दी से आयन में तोड़िएगा फटाफट और आई की वैल्यू निकालिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आप लोग पढ़ लिए ना भाई, कि नहीं पढ़े हैं? पढ़ लिए सर। बोलो यार। तब तो कोई टेंशन नहीं है, अब फटाफट बना ही दोगे उधर। तो लिखो फाइंड आई। पहला NaCl, दूसरा NaCl 100 ग्राम, तीसरा H2SO4, चौथा Al2SO4 का होल, पांचवा चलो यार जल्दी जल्दी करते चलो, फटाफट फटाफट। चलो जल्दी जल्दी करो, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ इधर। चलो कितना आएगा NaCl का, पहले में कितना आएगा बताओ, किए तुम लोग को, पहले में कितना आएगा? 2 आएगा। अरे Na+Cl माइनस बनेगा, Na+Cl माइनस बनेगा, तो आई बराबर क्या आएगा बोलो? 2 आएगा, बोलो। 2 पार्टिकल, यस सर। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 200 ही आएगा। मारेगा सोचा 200 क्या आएगा रे, पहले का मतलब कि 2 आएगा। 2 अभी हम बताएं, पार्टिकल दे रहे हैं। पर मोलिक्यूल देखते हैं, कैसे देखते हैं बोलो, पर मॉलिक्यूल। बोलो। तो क्या है, कितना, जब एक को देखना है तो कितना है कितना नहीं, इससे मतलब कि नो मतलब, बोलो। नो कोई मतलब नहीं, नो मतलब। कोई मतलब नहीं, एक मोलिक्यूल का देखना है तब ना। तो यहाँ भी बस NaCl बनेगा तो आई बराबर 2, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। इस 100 को 200 ग्राम मत करना चोर, बस आई देखते हैं पर मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में कितना पार्टिकल मिल रहा है, यही आई होता है बस। चलो H2SO4 का बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी से। 3। 3।
आई बराबर 3। चलो यहाँ कितना आएगा बताओ जल्दी से। 5 5 होगा। हाँ लिख दे रहा हूँ 2l + 3 3s को 4 -2 आई बराबर 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? yes sir बोलो जल्दी लिखो। मिटाऊंगा आगे चलूंगा, मिटाऊंगा फिर आगे चलूंगा। हो गया सर। तो अगला चलते हैं यार, अब आगे। यहाँ देखो यार, K4 एफिशिएंट 6 की बात करते हैं यार। K4 एफिशिएंट 6 क्या आएगा बोलो? 5 5 आएगा। 4 को K प्लस आएगा, एगो चरखुट्टा ब्रैकेट आएगा, ये चरखुट्टा ब्रैकेट Yes, वाला यस सर तो यही रहेगा। तो आई बराबर कितना हो गया? 5। बोलो yes यहाँ क्या आएगा जी? ये 4 एक तो चरखुट्टा ब्रैकेट हुआ 4 आएगा 4 आएगा और 3 को ये रहेगा, तो आई बराबर 4 आएगा। बोलो yes sir बोलो। यस सर। और ये तीनों से आयन मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो ये 3 महारथी मिलेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम में यही तीनों मिलेंगे और अभी तक यही तीनों मैं करवाया हूँ, इसीलिए करवाया था बस। इन सबका आई बराबर क्या आएगा? बोलो 1। मतलब एक मोल ऐड करेंगे तो कै मोल रहेगा सॉल्यूशन में? बोलो तो एक ही ही रहेगा। क्या मोल रहे? एक मोल ऐड करोगे तो 1 मोल, 2 मोल ऐड करोगे तो 2 मोल ना। जितना सॉल्यूशन के बाहर उतना ही सॉल्यूशन के अंदर। इधर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, बाहर कुछ अंदर कुछ, समझ गए ना? मिटा दें बोलो, मिटा दें बोलो। यस सर यस सर। चलो तो इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर अपना मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दो। इधर मैंने मिटा दिया है अच्छे से। तो चलिए भाई, अब थोड़ा सा अल्फा के टर्म में भी कर लिया जाए। ये आई अल्फा के टर्म में कर लिया जाए। yes sir यस सर तो लिख लीजिए आई इन टर्म ऑफ अल्फा कर लिया जाए। देखो मैं पहले कर रहा हूँ, डिसोसिएशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, एसोसिएशन मत जाना। आई इन टर्म ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है बताइए? डीओडी degree of dissociation हाँ लिख लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चलो बात करते हैं। अब ये सिंपली बात है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए उपयोग होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ उधर हाँ, और वीक होगा। वीक के लिए नहीं यूज होता है जी अल्फा, यस सर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो जैसे बात करते हैं, इसका बात बस जानते हो इसको, कौन है ये? यस सर ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ? ऑक्जेलेट आयन और प्रोटॉन्स। बनेगा ना? yes सर। आप पूरा नहीं तोड़ना। अब हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 अल्फा। यहाँ क्या लिखेंगे? अल्फा। alpha अब मुझे बताओ, शुरू में तो ये था, मुझे बताओ सॉल्यूशन में कै लोग मिलेंगे? बताओ अंशु, कै लोग रहेगा सॉल्यूशन में? कौन कौन रहेगा बताओ? ऑक्सीलेट आयन के सॉल्यूशन में कौन कौन रहेगा? तीनों रहेगा, तीनों रहेगा ना। ये बचा हुआ जिंदाबाद, ये दोनों बना हुआ जिंदाबाद। बोलो तीनों रहेगा ना। ये बचा हुआ, ये बचा, ये बचा, और ये क्या हुआ? बोलो बना हुआ है ना। बताओ आई क्या आएगा? बताओ सबको जोड़ो, आई कितना आएगा? बोलो जल्दी से जोड़ो। 1 + 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। सीधे सीधे कहो ना, 1 + 2 अल्फा। आया कि नहीं आया? बोलो यस सर आया? यस। बोलो यार पक्का बोलो। यस एक दो तो अपने से लिख लोगे? बोलो यस सर। तो मैं कह रहा हूँ राइट अल्फा के टर्म में कहेंगे तो अल्फा नहीं लिखोगे। मैं कह रहा हूँ फाइंड आई या राइट आई इन टर्म ऑफ अल्फा, इन टर्म ऑफ अल्फा। अल्फा के टर्म में लिखना है, मतलब अल्फा को क्या मानना है आपको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। dissociation आपको मानना है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और फिर लिखना है।
बहस मत करेगा कि स्ट्रॉन्ग है वीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। जब मैं दे दिया कि अल्फा के टर्म में लिखना तो अल्फा के टर्म में ही आप लिखें, ठीक है। बोलिए। और नहीं दिया तो आंख बंद करके कितना लेंगे बताइए? वन। वन। हाँ, अल्फा को वन लेना, अल्फा को। हाँ, अल्फा को लेना, ठीक है। चलो तो फटाफट फटाफट लिखते चलो भाई। कुछ कुछ फंसाता भी है। चौथा मैंने रिएक्शन दिया है और पांचवा मैं कह रहा हूं। बताओ क्या क्या लिखे हैं, पढ़ सकते हो? क्या क्या लिखे हैं, पढ़ो पहले, पढ़ो क्या क्या लिखे हैं, पढ़ो। CH3COH H3PO4 AXBY AN giving Na हाँ, NaSCO3 assuming फर्स्ट स्टेप कट गया क्या? कट गया क्या? ये फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन कट गया ना? yes तो इधर लिखता हूँ, एज्यूमिंग फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन 100%। पहले स्टेप के डिसोसिएशन आपको कितना मानना है? 100%। पहली बार जैसे NaSCO3 से पहले क्या बनेगा? Na प्लस SCO3 माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा ना? बनेगा सर। टूटेगा। हाँ, तो पहली बार में 100% मानना है, फिर दूसरी बार में अल्फा मानना। चलो जल्दी जल्दी करो। सर लास्ट वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बोले थे? मतलब एज्यूमिंग फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन 100%, जब ये तोड़ोगे तो पहली बार में क्या बनेगा? Na प्लस और HCO3 माइनस। यस सर। CO3 माइनस से भी H प्लस बनेगा। अरे यहाँ देखो क्या क्या Yes, sir, yes, sir, yes, sir. प्लस। पहली Okay, बार में sir. 100% मानना है, Okay, पहली sir. बार में 100%, है ना। चलो पहला से शुरू करते हैं। पहले में क्या लिखेंगे जल्दी बताओ भाई? 1 plus alpha तो एकदम एक लाइन का इधर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो दिस इम्प्लाई दैट आई की वैल्यू क्या होगा? सबको जोड़ दिया जाए, Yes. 1 plus alpha. यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा अंशु, जल्दी बताओ? 3H plus PO4 3 क्या आएगा यार? इधर से 1 अल्फा, ये 3 अल्फा, 3 alpha, 3 alpha. 1 plus आई 3 alpha बराबर क्या आएगा 1 बताओ? plus 3 alpha. आयनिक का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि अलग अलग डिसोसिएशन होगा, ये सब कुछ नहीं, समझ रहा है? सिंपली करिए फटाफट, मिटा दें। बोलो yes sir Yes, sir. चलो बच्चों, अब चलो तीसरा को देखो। तीसरा बताओ क्या होगा? टूटेगा तो क्या बनेगा? बोलो। Sir, XA plus YB YB minus XA plus YB. XA plus YB minus. वाई। अरे किसी को प्लस किसी को माइनस, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये लिखेंगे हम 1 माइनस अल्फा। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ तो? X alpha और Y alpha. आई बराबर क्या आएगा बताइए तो? 1 minus alpha 1 minus alpha plus X alpha plus Y alpha. plus alpha. कॉमन इसको सोल्व करके X plus अल्फा को Y कॉमन मत- लेने पे क्या आ रहा है बताइए तो? अल्फा को कॉमन लेने पे क्या आ रहा है बताइए तो? Sir, 1 minus alpha plus Sir, alpha. one- X plus Y minus 1 alpha प्लस plus वाई 1 माइनस यही ना? yes sir क्लियर? यस सर। अल्फा अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, अगर अल्फा यहाँ से निकालने को कहेगा तो घटा के डिवाइड कर। yes sir. यस सर। Yes. बोलो हो गया? Yes, sir. बोलो वो तो Yes, यस सर। ठीक है। Yes sir, हो गया. अब इसके बाद तुम्हारा जो एग्जाम में ऑप्शन दिया उस हिसाब से तुम सोल्व करके लाओगे। ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये आया कि नहीं आया बताइए आप लोग? आ गया सर। Yes, आ गया सर। आखिरी वाले बताइए, इधर बताइए, इसमें क्या होगा? 1 minus alpha plus n alpha. 1 minus alpha plus n alpha. 1 minus alpha plus n alpha. माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा एन अल्फा। तो दिस इम्प्लाई दैट आई बताओ क्या आएगा? बोलो। 1 plus one n minus minus 1 alpha एन अल्फा। Yes, sir. पक्का? यस आई सर। बराबर क्या आएगा? कॉमन लीजिए, n माइनस 1 आ रहा है क्या? देखिए तो। yes sir. Yes, sir.
तो यहीं से दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू क्या आ सकती है बताइए तो, क्या आ सकती है? सर I minus 1 upon n minus 1. बोलो। वो तो एग्जाम में जहां तक आई पूछेगा तो ये टिक करना, ये रहेगा तो ये टिक करना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे मुझे ही बताओ, बोलो। कर लेंगे सर। यस सर हो सकता है एन के बारे में पूछो, जो पूछेगा ऑप्शन से कर लेना होगा, जो पूछेगा कर लेना। ऐसा रिएक्शन देके कर लोगे नहीं कर लोगे, बोलो बच्चों। Yes. कर लो। पक्का टिका दें, बोलो। Yes. Yes, sir. चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो, इसमें ध्यान दो बच्चे। पहली बार में टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ, क्या लिखेंगे इसको? Na plus और HCO3 minus. लिखें? Yes, sir. बोलो। आगे टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ ये? H plus plus H CO3 plus और minus. CO3 माइनस। लिखेंगे? Yes. अब ये Yes, कितना sir. आएगा? 1 आएगा। पहली बार देखो 100% मानना है, देखो यस सर। तो ये 1 रहेगा। अब ध्यान देना, इसको तोड़ ही नहीं रहा मैं, इसी को तोड़ रहा हूँ। यहाँ से क्या लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस सॉरी अल्फा। Alpha 1 पहले मुझे alpha. बताओ आर्यन, कै गो टोटल कंपोनेंट मिलेगा मुझे बताओ, टोटल कै गो कंपोनेंट रहेंगे? 3 4 चार चार सर 4 अच्छा, कौन कौन बोलो? सर Na plus Na plus HCO3 minus minus H plus और CO3 minus. और आई सबका सम होता है, आई सबका समय न होता है, बोलिए। यस सर। सम ऑफ Yes, sir. कितना आएगा आई बताइए, आई कितना आएगा बताइए, आई बताइए कितना आएगा? 2 plus alpha. सर 2 प्लस अल्फा। हाँ, वेरी गुड, 2 प्लस अल्फा। तो बताइए कोई भी सवाल घुमा फिरा के देगा, आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए? Yes. कर लीजिएगा ना, है ना? एक बार आ गया फिर तो सिंपल सवाल कर लेना है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में आई कब यूज करेंगे, बोलो जी। सर हर क्वेश्चन हर क्वेश्चन अरे क्वेश्चन में यूज करेंगे। वो कहेगा नहीं कि आई लेना है, हर क्वेश्चन में लेना। अभी तक जितना क्वेश्चन हम क्यों आई यूज किए कि नहीं किया, हर बार किए हैं, क्योंकि हर बार हम किसको लेके बनाए हैं बोलो? देख लेना, ग्लूकोज, शुगर और यूरिया तीनों को लेके किए हैं, देख लेना, यही तीन को लिए हैं खाली, इसीलिए नहीं लिए थे सब, ताकि फिर बाद में तुमको ये ना कहे कि करेक्शन करना पड़े। तो अभी तक जितना किए हैं वो सब सही है, और अभी जो कर रहे हैं वो भी सही। बट ध्यान देना है कि हमेशा आई को लेना है, समझ रहे हो? वो गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? तो क्वेश्चन में दे रहा हूं, कर लोगे ना? व्हाट इज पीएस डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी, दो नहीं पूछ रहा हूं, फॉर 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है? पीएस और डेल्टा टीबी, पीएस और डेल्टा टीबी फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन और फिनिश के लिए 100 डिग्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, at what temperature I of सर अगर क्वेश्चन में एक्वा सोल्यूशन या कुछ ना लिखा हो तो एक्वा सोल्यूशन ही लेंगे हमें। पानी, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल, आंख बंद कर। चलिए दो क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ 14.2% वेट बाय वॉल्यूम, ये कट गया क्या Na2SO4 बोलो तो? यस फोर कट गया उसका।
अरे यार ये बड़ा कट जा रहा है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ थोड़ा सा। Na2SO4 लिखा हूँ, चलो रिकॉर्डिंग थोड़ा सही से इसीलिए लिखता हूँ ऐसे। चलो तो जल्दी करो, पहले पहला करो क्या आएगा पहले मुझे बताओ। सर 900 R क्या है सर? अरे पाई है, एटॉमिक टेम्परेचर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 14.2% वेट बाय वॉल्यूम इज 900। ऑस्मोटिक प्रेशर तो किसकी वैल्यू है बोलो? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। चलो पहला करो, पहले बताओ पहला में क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले पीएस कैसे निकालेंगे बताओ। पीएस बराबर क्या लिखेंगे बोलो? P0x से P0 कितना लिखें? 760 लिखें जी। 760, यस सर। अब एक से 1 मोलल है, 1 मोलल मतलब क्या मोल सॉल्यूट बोलो जी? 1 mole. 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल NaCl, इसका मतलब 1 मोल NaCl कितने पानी में बोलो? 1 लीटर में 1 kg 1 kg यही ना? जल्दी Yes, बताओ sir. चोर भाई। 1 kg पानी बताए थे, शॉर्टकट ही बताते। 1 kg पानी मतलब कितना मोल? 55.5 55.5 और बट्टे में NaCl का एक ही मोल माने, ये सही है कि इसमें कुछ गलत है सर, बताओ? 2 लेंगे। बोलो। 2 लेंगे सर। 2 लेंगे। क्यों 2 लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बोलो? आई भी लेना पड़ेगा ना, तो 1 की जगह क्या लेंगे? 2। आई का देखो यूज कर लिया, IN भी यूज किया, IN भी बोलो। बोलो यार। यस सर। आई बराबर 2 आएगा ना? यस सर। पहला समझ गया कि नहीं समझ गया? जल्दी लिखो, मिटा के तो दूसरा करना डेल्टा टी। समझ गए सर। आ गया सबको? Yes, sir. 1 kg पानी का मोल, NaCl का मोल 2 लेंगे। देखो 1 मोल है तो 2 लेंगे, है ना? आई लेंगे। डेल्टा टीवी का एक्सप्रेशन डायरेक्ट बताओ भाई, क्या यूज करेंगे डेल्टा टीवी बताओ? आई क्या यूज के करेंगे डेल्टा? IKBM आई मतलब आई बराबर 2 kV कितना होता है बताओ पानी का? 0.52. 0.52 इनटू मोलालिटी कितना दिया है? देखो मोलालिटी कितना दिया 1 दिया हुआ है. हुआ? Yes, हुआ कि sir. नहीं हुआ बोलो? यस सर। का मिटा दें बोलो? Yes. यस। चलो इधर का काम खत्म हो गया। अगला बताओ बच्चे, अगला बताओ। अब यहाँ देखो, पहले मुझे बताओ वेट बाय वॉल्यूम दिया तो पहले मोलारिटी निकाल लेंगे फटाक से। 14.2% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ पहले मुझे बताओ? सर 14.2 ग्राम Na2SO4 2 ग्राम सॉल्यूशन 14.2 ग्राम Na2SO4 कितने में? 100 ml 100 ml। तो मोलारिटी निकाल लेंगे। मोलारिटी क्या आएगा बताइए? पहले मोल निकालेंगे बोलो। यस सर। अब वॉल्यूम 0.1 लेंगे बोलो यार। यस सर। ये मोलर मास है, ये 142 मोलर मास है, ध्यान देना, ये मोलर मास है इसका। तो ये 1 आएगा बोलो। Yes, sir. बोलो। अब आई कितना यूज करेंगे? आई बताओ। आई 3. सर आई 3 3 होगा। ये होगा तो पाई बराबर क्या लिखा जाएगा? पाई कितना दिया हुआ है देखिए इधर, पाई 900 आर दिया है भाई। 900 R बराबर ICRT। आई कितना यूज करेंगे बताइए? पाई का फार्मूला यहाँ क्या यूज करेंगे? CRT की ICRT? ICRT। अब तो मैं पहले कह चुका हूं हमेशा आई यूज करना है। तो आई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 3। 3. कंसंट्रेशन 1, आर को आर रखना है यहाँ पे। टेम्परेचर कितना आएगा बोलो? 300 Kelvin. 300 केल्विन। आ गया जी कि नहीं आया बोलो? Yes, sir. यस सर। बोलो आया कि नहीं आया बोलो सब लोगों को? आ गया sir. आ गया सर। क्लियर है बोलो? तो सारे बच्चे बताइए आई को समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए Yes, sir. समझ गए सर। यस सर। आज एक आखिरी सवाल करेंगे। अब आई वाले सवाल तुम लोग बनाना अपना उससे से कुछ कर, ठीक है ना? अगली क्लास में हम लोग का आई खत्म हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम लोग का बच जाएगा वो आइडियल, नॉन आइडियल, एजियोट्रॉप वगैरह, ठीक है? वो भी 1.5 क्लास में हो जाना चाहिए। तो आने वाले 2 क्लास में मुझे लग रहा है पूरा हो जाएगा। आई 1.5 क्लास, आधा क्लास में आई खत्म हो जाएगा और बाकी आधा क्लास से मान लो, और 1.5 क्लास मतलब 2 क्लास में सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा ऑलमोस्ट। फिर आधा या 1 क्लास उसके लगेगा हेनरिला, समझ रहे हो?
पक्का सब पढ़ा देंगे उसको। आप थोड़ा बहुत आईटी वाला जो पढ़ाया गया है, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज अलग से क्लास में बता देंगे। मन होगा तो करना, नहीं तो मत, तो लाइक बता देंगे। ठीक है, समझ गए? बोलो यस सर। क्लियर है? यस चलो तो चलो अब ध्यान देते हैं। एक आखिरी सवाल हम लोग कर रहे हैं, बस खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट वेट ऑफ K2SO4 should be added to 200 gram water to prevent its freezing at -5.58 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्या है क्वेश्चन, बताइए। व्हाट वेट ऑफ K2SO4 should be added in 200 gram of water to prevent it freezing at -5.58 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कोई बता सकता है क्या इसका मतलब हुआ? इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? बताओ क्या मतलब हुआ? कहाँ गए सर? 200 ग्राम वाटर में कितना K2SO4 डालें जिससे उसका फ्रीजिंग में -5.58 तक भी ना हो, मतलब तो मतलब उसके ऐसे 0 पे हो जाता। डेल्टा T = 5.58। इसका मतलब यह है कि उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाए, बताइए। 5.55 पॉइंट कितना हो जाए बताइए। -5.58 -5.58। हाँ, मतलब वही -5.58 पे भी मान सकते हैं, इक्विलिब्रियम होता है ना। तो -5.58 अगर फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा तो काम हो जाएगा। मतलब डेल्टा TF कितना रहे बताओ? डेल्टा TF -5.5. 5.58। वेरी गुड। डेल्टा TF 5.5 है। बताओ डेल्टा TF बराबर क्या लिखेंगे? 5.58 बराबर क्या लिखेंगे बताओ? सर KF into M लिखेंगे। यस सर। बोलो पक्का? तो चलो ये 5.58 हो गया। आई की वैल्यू कितनी है बताओ? 3 हो जाएगा। KF सबको पता होगा, का मैं लिखवाया था 1.86। मोलालिटी के लिए क्या होगा बताइए? हमें नहीं पता है। क्या ग्राम मान लिया जाए? 1 ग्राम मान लिया जाए? यस सर। मोलर मास कितना का? मोलर मास निकाला है कोई? बोलो 174 आ रहा है क्या? बोलो ना आएगा? चलो बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लेंगे बताओ? वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 लिख रहे हैं। 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 kg। बताइए किसी को डाउट है कि क्लियर हो गया? कैसे बनाए हैं बताओ? किसी को डाउट है कि क्लियर हो गया? बोलो। क्लियर है। तो आज तुम लोग जाना, मेरी बात सुनो। जो सवाल अब हम छोड़े हैं ऑब्जेक्टिव वाला तुमसे 100% बन जाएगा। न्यूमेरिकल, थियरेटिकल नहीं। थियरेटिकल में अभी आइडियल नॉन आइडियल आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल जो मैंने छोड़ा था, न्यूमेरिकल छोड़े थे ना, गुना भाग वाला। बोलो यस सर। वो सब बनाना, वो सब तुमसे बन जाएगा। जरूर से बनाना। न्यूमेरिकल मैं कह रहा हूँ, थियरेटिकल मतलब ना। थ्योरी में हो सकता है आइडियल नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन बनाना बन जाएगा। तो बस एसोसिएशन में 1-2 सवाल पढ़ा दूंगा तो हो जाएगा काम खत्म। तो अगली आधे घंटे में हम लोग का खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग आइडियल नॉन आइडियल ही पढ़ ही लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो चलिए 2 क्लास में हो जाएगा। एंड करते हैं आज का क्लास, ठीक है बच्चा? पक्का? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर। थैंक यू यार।